नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। इस खास पेशकश में चर्चा होगी ज्ञानवापी परिसर में जारी सर्वे को लेकर मचे घमासान पर। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम सर्वे करने में जुटी है। पहले दिन सर्वे की टीम ने 6 घंटे तक सर्वे किया, जबकि दूसरे दिन यानी कि आज सुबह करीब 9 बजे से सर्वे जारी है। खास बात यह है कि मुस्लिम पक्ष आज सर्वे के दौरान मौजूद है। इंतजामिया कमेटी के वकील मुमताज परिसर से बाहर आए और उन्होंने कहा कि अंदर सर्वे चल रहा है, थोड़ा वो मीडिया पर भी बिखरते हुए नजर आए। और सबसे पहले आपको दोनों पक्षों के वकीलों ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं। आज दूसरा दिन है, पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे की जा रही है। लोग सहयोग करें, जल्दी सर्वे निपटा किया जाए। देखिए, सहयोग करने की बात हमको जहां तक जानकारी हुई, चाबी देंगे, खड़े रहेंगे, सहयोग करेंगे, यही ना बात होगी। देखिए, कितनी देर तक चलेगी, इसका नियम यह बनाया गया है कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, फिर 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक शायद सर्वे चलने वाली है। आज मस्जिद खोल दिया गया, वहाँ अपना वो कर रहे हैं अपना तहखाने का भी हो रहा है। अभी नहीं, अभी ऊपर का हो रहा है। अभी खाली ऊपर का हो रहा है। अभी ऊपर का। संतुष्ट हैं आप लोग सर्वे से? यार एक जवाब कितने लोग थे हम? हाँ करते करते कब तक होगा सर्वे? सर्वे कब तक किया जाएगा? ये तो वो बताएंगे। चाबी सौंपने की बात क्यों? ये तो वो बताएंगे ना कि कब तक वो फिनिश करेंगे, हम लोग थोड़ी करेंगे। कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे। अभी तक कहाँ? तो वो उनसे पूछिए ना। वही तो बोले, तो आप अपना जवाब देंगे ना। हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। कहाँ ने कहा आप चाबी नहीं दे रहे हैं? अरे कब की? आज कहाँ है? कल कहाँ? तो कल की बात कल, आज की बात करिए। तो देखिए, दोनों पक्षों के वकीलों का बयान सुना आपने। अब आपको नेताओं और धर्म गुरुओं का बयान सुनवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत अपने 2 सहयोगियों और मेहमानों के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज में कैसे गैर बराबरी हो, हमारा समाज, और मैं समझता हूं सच्चे लोगों को, सच्चे हिंदू लोगों को सामने आना पड़ेगा, वरना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह दुरुपयोग करते रहेंगे। मना करते थे। हमारी जो संस्कृति रही है वो गंगा जमनी तहजीब का दायरा दामन कैसे बढ़े, उसकी संस्कृति रही है। गैर बराबरी कैसे खत्म हो, उस दिशा में जाना पड़ेगा। वो तो कानूनी प्रक्रिया है और किसी भी चीज पे आरोप होता है तो उसकी जांच होती है, जो सच होता है वो सामने आता है। खुश हैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे होना चाहिए, हाई कोर्ट ने कहा होना चाहिए, निरहुआ जी इस चीज को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अगर किसी भी चीज, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई आरोप लगता है तो उसका जांच होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर में जो आरएसएस का मुख्य पत्र है उसमें एक रिपोर्ट छपी थी 2-4 दिन पहले, और उसमें कहा गया था कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, और यह भी कहा गया था कि उनका विकल्प भी तलाशा जा रहा है। उसी दिन जो है सीएम योगी का बयान आता है एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कि साहब मस्जिद को मस्जिद कहना फसाद हो जाएगा, और दीवारें चीख कर कह रही हैं कि ये मंदिर है, त्रिशूल कह रहा है कि मंदिर है, फला चीज कह रही है कि ये मंदिर है। सीएम योगी चूंकि एक संवैधानिक पद पर हैं, उनका इस तरह से खुले में एक बयान देना कि साहब ये मंदिर है, ये कहीं ना कहीं 2024 को दर्शाता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि 2024 से पहले पहले ये लोग ज्ञानवापी मस्जिद को वाया कोर्ट तोड़वा देंगे। तो देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे का दूसरा दिन है आज, और किस तरह की वहां पर अब डेट सामने आई है, इसको लेकर मेरे सहयोगी आकाश की रिपोर्ट देखिए। की सर्वे लगातार जारी है। हालांकि वर्तमान में एएसआई टीम की सर्वे की बात करूं तो वो ज्ञानवापी के गुंबद के ठीक नीचे पहुंचे हैं और लगातार सर्वे जारी है। हालांकि इसके पहले यानी कि कल की बात करूं तो कल केवल ज्ञानवापी के पश्चिम भाग यानी जो दीवार है, जो बाहर से दिखता है, उस दीवार तक जो एएसआई की टीम थी वो पहुंची थी। लेकिन इस बार तहखाने की चाबी मांगी जा रही है और तहखाने में सर्वे करने की बात की जा रही है, क्योंकि गुंबद के नीचे सर्वे हो चला है। 61 लोगों की टीम अंदर पहुंची है और लगातार सर्वे जारी है। हालांकि इस बार मुस्लिम पक्ष के लोग भी अंदर मौजूद हैं, जो उनके अधिवक्ता हैं वो अधिवक्ता मौजूद हैं। सर्वे में पूरा सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप सर्वे में पूरा सहयोग करें। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष के लोग सर्वे कर रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए, यहीं से जो टीम थी वो टीम गई थी और लगातार अंदर सर्वे जारी है।
बाहर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई गई है। अब देखिए पीएससी है, उसके साथ ही जो एटीएस की कमांडो हो उनको लगा दिया गया है। सर्वे जो जारी है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से काशी को मुकम्मल किया गया है, पूरे बनारस को अलर्ट किया गया है और सर्वे लगातार जारी है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और देखिए सर्वे का ये दूसरा दिन है और लगातार सर्वे जारी है। कल भी 6 घंटे ये सर्वे चला है और इस सर्वे से जुड़ी ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ पवन सिन्हा साहब हिंदू धर्म गुरु मिल गए हैं, साथ ही हमारे साथ वकार अहमद साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। सर आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी और सबसे पहले पवन सिन्हा साहब आपका मैं रुख करूंगी। और देखिए सर, मुस्लिम पक्ष अब इस सर्वे में सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील जो हैं मुमताज अहमद जी, वो नाखुश नजर आए इस समय। ये अच्छी बात है अगर मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में सहयोग कर रहा है। मैं इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं और ये बहुत जरूरी भी है। माननीय हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक ही रास्ता हमारे पास, वो एएसआई की जांच पड़ताल है। और क्या हिंदू क्या मुसलमान दोनों यही चाहते हैं कि फैक्ट आए और अमन चैन जो है वो स्थापित हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये दौर बड़ा कठिन है पूरे दुनिया के लिए और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर यदि प्रोग्रेस करते हैं तो अच्छा रहेगा। मुस्लिम बच्चे भी हिंदू बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनकी जिंदगी अच्छी हो। इन सब चीजों से निकलने के लिए जो द्वंद्व पैदा करती है, एएसआई का सर्वे बहुत जरूरी है और ये हो रहा है और इसमें मुस्लिम पक्ष भी सहयोग कर रहा है। ये बहुत स्वागत योग्य बात है। बिल्कुल। पवन सिन्हा जी, मेरे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ गए। वकार साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभिषेक से जरा इस वक्त अपडेट ले लेते हैं वाराणसी से। अभिषेक, एएसआई सर्वे का दूसरा दिन है, क्या कुछ साक्ष्य वहां पर एएसआई के हाथ में लगे हैं? क्या अभी भी वहां पर सर्वे चल रहा है? किस तरह की जानकारियां? बिल्कुल, एएसआई सर्वे के आज दूसरे दिन यानी कोर्ट की हरी झंडी दिए जाने के बाद आज दूसरा दिन है और लगातार सर्वे जारी था। अंदर जीपीआर सिस्टम न सिर्फ सर्वे किया जा रहा है बल्कि जो मशीन वो डिप्लॉय की है। अब से कुछ देर पहले हिंदू पक्ष के वकील, क्योंकि 12 से 2:30 बजे का जो वो लंच या के लिए दिया एएसआई को और साइड मोड पर रहती है और उसके बाद दोबारा सर्वे शुरू होता है। भी वो बाहर निकले थे और उन्होंने बातचीत करी। सुभाष जो एडवोकेट है हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हैं, उन्होंने बताया कि आज अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ सहयोग किया गया सर्वे में और एक वकील वहां पर अंदर मौजूद थे, वो भी पूरी तरह सर्वे में थे। साथ ही साथ मिट्टी के जो सैंपल्स हैं वो आज कलेक्ट किए गए हैं, जो अंदर मिट्टी थी उसके सैंपल्स कनेक्ट किए गए हैं डेटिंग के लिए। ऐसा मुझे कि वहां पर जो मिट्टी है जो परिसर के ऊपर, उसको निकालकर उसको एक्सकेवेट, शब्द ठीक नहीं होगा, एक्सकेवेशन नहीं बल्कि वहां से हटाकर मिट्टी को उसके सैंपल्स लेकर भेजा जाएगा लैब में और फिर जो एएसआई की अपनी लैब्स हैं वहां से रिपोर्ट आएगी। वक्त मिट्टी कब की, कहां पर क्या कुछ हुआ, किस वक्त की हो सकती है, इसका एक एग्जैक्ट अनुमान लग पाएगा। साथ ही साथ बाकी जो फोटोग्राफ्स हैं पर सेकंड फ्रेम फोटोग्राफ किए जा रहे हैं। सर्वे लगातार जारी है। बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि न्याय तभी मिल पाएगा जब सर्वे हो पाएगा। लिहाजा आज से मुस्लिम पक्ष सर्वे में मौजूद रहा, अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा। इससे पहले 24 तारीख को या कल की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष ने पूरी तरह प्रोटेस्ट के तौर पर आने के लिए मना कर दिया था यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई में और जो जिला प्रशासन है उनकी कमेटी की बैठक में भी नहीं आए थे। लेकिन उलट दिखी। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी शामिल हुए सचिव बाकायदा शामिल हुए इस पूरे सर्वे में। अभी थोड़ी देर बाद जब दोबारा सर्वे शुरू होगा 2:30 बजे से, दोबारा उनके आने की उम्मीद है। यानी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही अंदर मौजूद रहेगा और सर्वे लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए सर्वे लगातार जारी है। वकार साहब, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए हमारे तक एक खबर पहुंच रही है कि तहखाने की चाबी देने से मुस्लिम पक्ष की तरफ से इनकार किया गया। सर वजह क्या? तहखाने के अंदर आखिर है क्या? सच तो सबके सामने आना चाहिए, चाहे तहखाने का हो, चाहे गुंबद के पास का हो या फिर पश्चिम की दीवारों का। वकार साहब,
मैं चाहूंगी आप अपना वॉल्यूम अनम्यूट कीजिए, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खामियां भी आ रही हैं। वॉल्यूम सर नहीं ठीक है जी, आपकी आवाज आ रही है। कोई किसी घर जाए या किसी मस्जिद धर्मस्थल में जा करके ये भी सर्वे करेंगे फिर वो भी सर्वे करेंगे, तो मुस्लिम पक्ष के लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहाने से ये मस्जिद छीनने का एक साजिश हो रही है। जैसे इसके पहले फव्वारा बनाम शिवलिंग की बात चल रही थी, आजकल वो बंद हो गई है, सर्वे में भी कोई बात नहीं आ रही उसकी, जबकि पूरा फोकस उसी पे चल रहा था। तो फिर कभी इस बहाने कभी उस बहाने, तो एक चीज और अर्ज कर देंगे, पवन सिन्हा जी और सारे लोग बैठे हुए हैं। कल ही वहां के लोकल लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो अकबर के जमाने में जब उसने दीन इलाही भी चलाया था, वहां मंदिर मस्जिद सारी चीजें बनी थी, वहां एक ज्ञानवापी मतलब हुआ था, तो वहां पे लोग चर्चा होती थी दोनों धर्मों की आपस में, फिर दारा शिको वगैरह भी वहीं रहते थे। तो एक इतिहास के अनुसार कि वो जो मस्जिद बनाया है किसी राजपूत राजा ने बनवाया था उस मस्जिद को, तो जब कोई राजपूत राजा मस्जिद बनवा रहा है तो जाहिर सी बात उसमें बहुत सारे मंदिरों की भी हो सकती है, या कोई निशानी ऐसी हो सकती है। जब वो मस्जिद हिंदू के राजा के द्वारा, हिंदू मिस्त्रियों के द्वारा बन रही है, तो उसमें औरंगजेब की कोई चीज ढूंढने का क्या मतलब होता है? तो ये तो सर सर्वे करने के बाद पता चलेगा ना, सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा। फिर चाबी क्यों नहीं दी जा रही है तहखाने की, क्या वजह है सर? मैं कह रहा हूं कि लो नीयत का फर्क है। लोगों को डर लग रहा है कि ये लोग पता नहीं क्या वहां ले आकर रख देंगे, क्या करेंगे। अभी सर्वे की बात आ रही है, आप किसी की मस्जिद, किसी का एक मस्जिद, आपको लग रहा होगा कि हमारी राम जन्मभूमि थी, मुसलमानों के हिसाब से बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई और हमने देश के हिसाब से उसको छोड़ दिया या चुप रह गए। और अब उसमें आगे जब ये उम्मीद हो गई थी कि अब किसी मस्जिद पे कोई बातचीत नहीं होगी 91 के कारण, तो अब जब दोबारा ये हो रहा है तो मुसलमान हतप्रभ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना और क्या नहीं करना हमको है। मैं पवन सिंह से इसका जवाब ले लेती हूँ। पवन सिन्हा साहब, देखिए वकार साहब कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम पक्ष जो है वो डरा हुआ है कि बाबरी की तरह कहीं ज्ञानवापी मस्जिद भी ना छिन जाए, और यही वजह है कि तहखाने की चाबी नहीं दी जा रही है। और कल तक सपोर्ट भी नहीं था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, लेकिन आज हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वो वहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, लेकिन मुमताज अहमद साहब जब बाहर निकल रहे थे ज्ञानवापी परिसर के, तो वो थोड़े नाराज नजर आ रहे थे। सर देखिए, मैं तो यही समझ रहा था, क्योंकि मैं अभी वहां नहीं हूँ। हाँ, मैं वहां गया हुआ हूँ बहुत बार, अभी वहां नहीं हूँ, और मैं ये समझ रहा था वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वकार साहब की बात सुनकर तो ये लग रहा है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो संदेह की दृष्टि से वहां खड़े हुए हैं कि कहीं कोई हिंदू पक्ष गड़बड़ ना कर दे। देखिए, कभी तो बात करते हैं कानून की, कि कानून का पालन होना चाहिए, कानून वहां पर खड़ा है, और उसके बाद वीडियोग्राफी लगातार हो रही है, एएसआई जैसी रिस्पॉन्सिबल बॉडी वहां पर है, तो कहीं भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो खैर, जो भी संदेह है, संदेह वाजिब है, मैं उसके ऊपर प्रश्न नहीं लगा रहा, तो वो वहां पर है। लेकिन ये तय हुआ कि ये सहयोग के लिए नहीं है, बल्कि अपने संदेह के लिए है। और मैं बहुत खुश था कि सहयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर से वो तहजीब जिसकी कोई साहब चर्चा कर रहे थे, गंगा जमुनी तहजीब, वो शायद इस बात पे तो, लेकिन यहाँ पर शक शुबा है। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि शब्द इस्तेमाल किया गया मस्जिद छीनी, कौन सी मस्जिद छीनी है? एक लंबे समय तक कानूनी कार्यवाही चलने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से जो कुछ हुआ है वो हुआ है, और उसके बाद भी आपके पास कैविएट दाखिल करने का बहुत वक्त था, कर देते। तो ये छीने शब्द नहीं है, छीना शब्द गलत है उसके लिए। और अभी भी जो कुछ हो रहा है ये छीनने की कवायद नहीं है, कानून के तहत कवायद है। और आपने देखा भी होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई दिन तक स्टे लगा दिया था, तो छीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में अब केस है, सेशन कोर्ट में केस गया, तो आप भी इसको कहिए, छीनने की बात मत कहिए प्लीज। बिल्कुल। देखिए पवन जी, मैं इस आगे आपकी बात रखूंगी, मेरे सहयोगी अभिषेक का मैं रुख करूंगी यहाँ पर, माफी के साथ आपको रोकूंगी सर। अभिषेक, देखिए सर्वे का दूसरा दिन है, जो बनारस के लोग हैं उनका इस सर्वे से को लेकर क्या कहना है, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए अभिषेक। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि अच्छा, देखिए यहाँ पर इस वक्त जो पारा है वो बढ़ गया है। लोगों की जो भीड़ है, अंदर ज्ञानवापी में सर्वे चल रहा है,
जानकारी है आपको? क्या सर? मंदिर के अंदर जो बगल में मस्जिद थी उसका सर्वे चल रहा है, ये पता करने के लिए कि आखिर वो क्या था, मंदिर था कि मस्जिद था। हम लोग देखे नहीं। आज हम लोग यहाँ पर देख बहुत सारे गुजर रहे हैं और यहाँ पर सावन के महीने में इस तरह की भीड़ रहती है। बिल्कुल कि अभिषेक, लोग बड़ी तादाद में चाहते हैं कि दर्शन कर लें, इसीलिए लोग कम मिल रहे हैं। अंदर सर्वे चल रहा है। जी ठीक है, जी, जो है क्लियर दिख रहा है। मंदिर कहाँ से हो सकती है? क्या क्लियर त्रिशूल दिख रहा है, नंदी दिख रहे हैं। अब उनको भाईचारे की भावना से उनको तो वैसे ही त्याग करना चाहिए। हम त्याग करने के लिए तैयार, उनका कुछ होता हम त्याग करके दे देते उन्हें। त्याग क्या, अपनी भावना से प्रसन्नता से देते। सर्वे हो रहा है, आज से मुस्लिम पक्ष भी जाने लगा सर्वे में। कैसा, ठीक चल रहा है सर्वे? अब चलता रहेगा, हफ्ते तक सर्वे होना है। अब सर्वे वाले तो वही जान पाएंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है जब ये खबर सुनी थी आप दर्शन करने आए? अच्छा, बढ़िया है, क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, जनता समक्ष आना चाहिए। जो बात स्पष्ट है आना चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए और प्रसन्नता से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों? विश्वास बस हमेशा से कानून का रक्षा करना चाहिए। कानून हमें जो सच है, अपने देश पर भरोसा है और हमारे कानून पर भरोसा है। जो फैसला आएगा आएगा। बिल्कुल, देखिए लोगों के अंदर उत्साह बहुत है। हाँ। जब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से ही बिल्कुल, देखिए लोगों में उत्साह है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम अपडेट्स और तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। फिलहाल हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, पवन सिन्हा साहब मौजूद हैं और वकार अहमद साहब मौजूद हैं। वकार साहब, मैं आपके पास आऊंगी और देखिए वकार साहब, हर किसी का ये कहना है कि सच जो है वो सामने आना चाहिए। थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि भाई दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं और ये देखिए मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ऐतिहासिक भूल हो गई है। देखिए मैम, पहले तो भारत के हिंदू समाज को सामने आना चाहिए और ये मानना चाहिए कि भारत जो है वो कांग्रेस ने वैसे ही बनाया था जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था। एक शेर हमारे यहाँ का उस वक्त कहा जाता था कि कांग्रेस इस तरह मिली मुसलमानों से आजादी के बाद जैसे कोई बाप मिले दूसरी शादी के बाद। 1950 में एक कानून बनाया था, कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑर्डर आया था कि हिंदू अगर है धोबी वो चुनाव लड़ सकता है, एससी का फायदा ले सकता है, अगर मुसलमान धोबी है तो उसका फायदा नहीं ले सकता है। इस ऐतिहासिक भूल पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसका भी केस चल रहा है। तो ये कहना कि मुसलमान अपनी भूल सुधार ले, ये भूल सुधारना नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम इसी तरह से हमारी बात मानते चले जाओ। आखिर क्या वजह है कि 86 सीटें और 47 सीटें एमपी की हैं, उसमें मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता है भारत में? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। मुसलमान दलित से बदतर हो चुका है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान दुनिया की सबसे कमजोर कम्युनिटी है भारत में। और आप ये चाहते हैं कि छोटा भाई सारी चीजें देता चला जाए। और जो सर्वे की बात आप कर रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, अगर हिम्मत पड़े, हौसला हो तो इसको दिखाइए कि बाबरी मस्जिद के सर्वे में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में यह है कि कोई मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद नहीं बनी थी, अलबत्ता एक मस्जिद को वहां तोड़ा गया था सबके सामने। अगर ये जो सर्वे की बातें हो रही, कल सर्वे में क्या दिखाई देगा? जो बाबरी मस्जिद में सर्वे में है उसी तरह की चीजें दिखाई देगी ना यहाँ भी सर्वे में। आप उस पक्ष को, उस दर्द को समझिए। मैं मुझे लगता है पवन सिन्हा साहब आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर लूंगी सर। देखिए, ये तो खैर कोई बात नहीं कि छोटे भाई हैं और वो उनसे सब चीजें ली जा रही हैं और वो कुर्बानियां दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। छोटे भाइयों में से ही कुछ भाई थे जिन्होंने गले भी काटे और छोटे भाइयों में से ही वो भाई थे जिन्होंने उसकी निंदा भी करी। मैं सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का आदी नहीं, तो उन्होंने उसकी निंदा भी करी। और अगर आप कानून को मानते, कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब बराबर के भाई बहन हैं। बहुत सीधी सी बात मैं ये जानता हूँ, हम सब बराबर के हैं। अब बात आती है दलितों से भी बुरी स्थिति है, तो किसने की है बुरी स्थिति? क्या हिंदू कर गए? क्या सरकार कर गई? अरे बाहर निकलिए। आप तो स्वयं कहते हैं
कि हमारी कौम को खुद बाहर आना होगा और जो है अपने तरीके से कमाना होगा। आप तो किसी की रहमत पर डिपेंड करते नहीं, यहाँ तक कि कमीशन हो, बैंक के चाहे कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, लोन हो, फ्री शिप हो, आप तो किसी पर भरोसा ही नहीं करते। क्यों? शरिया मना करती है। तो आपकी कम्युनिटी तो बनी ही इसलिए है कि अपने दम से वो आर्थिक उन्नति करे, तो कर रही, कौन मना कर रहा है। और रही बात कुछ सीट्स की, हर जगह कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। ये भारत की डेमोक्रेसी है, कहीं वो विमेन के लिए है, कहीं वो एसटी के लिए है, कहीं वो एससी के लिए है, और इसमें कोई गलत नहीं है, सब लोगों की सहमति से ये हो रहा है। तो पार्टीशन भी तो सहा ना, तो वो कौन से छोटे भाई थे, वहां कौन से बड़े भाई थे, पार्टीशन भी कहा। तो ये सारी चीजें फजूल हैं। और इस वक्त जो समय है वो ये है कि जो कोर्ट कहती जाए वो हम करते जाएं, और जहां हमें गलत लगे वहां हम अगली कोर्ट में चले जाएं, वो अपील दायर करें। लेकिन ये हर वक्त जो रोना होता है, चीज के लिए रोना रोते हैं, एक सिंपैथी फैक्टर है। तो आप बताइए कि हिंदू में गरीब नहीं है, या हिंदू में गरीब नहीं थे क्या? ब्राह्मण दलितों की बात मत कीजिए, ब्राह्मण परिवार गरीब नहीं है क्या? जाट समुदाय गरीब नहीं है क्या? राजपूत समुदाय में गरीबी नहीं है क्या? यहाँ ट्राइबल्स नहीं है? लेकिन निकल के आए ना लोग। आज जो बहुत अमीर लोग हैं बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, वो उन लोगों ने मेहनत करी ना, तो अब मेहनत करिए। हर वक्त रोना की सरकार ये कर दे, सच्चर कमेटी ये कर दे, उस पर डिपेंड मत होइए। बिल्कुल सर, देखिए राजनीति होती है ना, राजनीति इन्हीं सब मुद्दों पर होती है। और देखिए वकार जी सर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और देखिए वकार साहब, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि देखिए सर्वे न्याय के लिए बहुत जरूरी है, और आपको नहीं लगता कि सर्वे से सच भी सामने आएगा, चाहे सच जिस भी पक्ष का हो? नहीं, देखिए सच्चर कमेटी का भी सर्वे कराया गया था कि भारत में मुसलमान दलितों से बदतर है, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद सर ये चर्चा का अलग विषय है। मैं एएसआई सर्वे पे फिर से बात करूंगी। सर देखिए ये चर्चा का अलग विषय है सर। सर देखिए क्योंकि समय की बहुत कमी है, तो मैं चाहूंगी कि आप मुद्दे पे ही रहिए सर। कंप्लीट हो जाती, प्लीज आप समझे, मैं किसी बात को विस्तार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं दोनों को जोड़ करके। तो जैसे हमको ऐसा लगता है कि इस तरह के सर्वे होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं नुकसानदेह होती है, हमें ऐसा लगता है। हमारे आम मुसलमानों को कि ये सब सर्वे करके, अभी कुछ दिन तक तो अब शिवलिंग और फव्वारे बात हो रही थी, अब वो पूरी बात ही खत्म हो गई। तो अब उसी पे कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए उसकी कार्बन डेटिंग हो रही थी, शिवलिंग को ही जो फव्वारा है, जो वजू खाना है, उसी को मान करके कि अगर वो शिवलिंग है तो फिर वो शिवलिंग की तरह से बात करते हैं कि भाई वो मंदिर है, वो जगह मंदिर है या तो वही सारी चीजें तो सर वो तो तभी पता चलेगा ना जब एएसआई का सर्वे होगा। वो तो वजू खाने का तो चल ही रहा है केस, लेकिन एएसआई का सर्वे जो बाकी जो पश्चिमी गेट जिस तरह से वहां पर देखने को मिल रहा है। और वकार साहब बात पूरी कीजिए। देखिए मुसलमान जो है, जो रोना धोना की बात कर रहे हैं, जिसपे दर्द होता वही रोता है, और जो पाता रहता वो नहीं रोता। अभी अलग बात है कि मैं यही पूछ रहा हूँ वकार साहब आपसे कि हिंदुओं ने कहाँ पाया, क्या पा लिया? अपनी मेहनत से उठे, आप भी अपनी मेहनत से उठे वकार साहब, आपके बहुत सारे भाई बहन है वो अपनी मेहनत से उठ के आए हैं। पवन सिन्हा जी हमारी बातें अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं होंगी, देश में हिंदी बेल्ट में ही जाएंगी, हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं। तो आप बताइए 131 सीटों को एमपी की रिजर्व कर दिया गया। हमारे जैसा धोबी, मैं धोबी जात से आता हूं, हम वहां चुनाव नहीं लड़ सकते, हिंदू धोबी चुनाव लड़ सकता है। आज हिंदू धोबी अच्छे खासे एमपी हैं, और एक भी धोबी आज तक पूरे भारत में मुस्लिम धोबी एमएलए नहीं हुआ, मुस्लिम हलालखोर कोई एमएलए नहीं हुआ। इस तरह के लोगों के लिए जो आरक्षण 1100 सीटें लगभग एमएलए में रखी गई, आप समझिए उस दुख दर्द को। बाकी चीजों को अलग रख लीजिए। इसी तरह से बाकी मस्जिदों की बात भी मैं कर रहा हूं। आज भी भारत में बहुत सारे गांव हैं जहां पे मस्जिद नहीं है। प्रधानी के चुनाव में आप जैसे ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने हिम्मत करके कुछ गांवों में मुसलमानों को मस्जिद दिया है। इस वक्त की बात कर रहा हूं, मतलब मुगलों का दौर कह लें, अंग्रेजों का दौर कह लें, मस्जिद नहीं है गांव गांव में, उन्हें बहुत दूर जाकर नमाज पढ़ना पड़ता है।
कांग्रेस की बात छोड़ दी, भाजपा की बात छोड़ दी। ये सर चर्चा का बिल्कुल चर्चा का विषय है सर, और इस टॉपिक पे फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, ज्ञानवापी पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यह जानकारी सामने आ रही है कि ज्ञानवापी में 4 फीट की मूर्ति मिली है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी में 4 फीट की मूर्ति मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 फीट की मूर्ति मिली है एएसआई सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे चल रहा है, दूसरा दिन है आज सर्वे का, और ये जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर 4 फीट की मूर्ति मिली है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।